दोस्तों, हिंदुस्तान के लोग काफ़ी भावुक होते हैं, कोमल प्रवृत्ति के होते हैं। यहाँ पर अनेकों संप्रदायों के लोग रहते हैं और यही वजह है कि वे अपने अपने धर्म के प्रति काफ़ी आस्थावान होते हैं। और यहाँ की सरकारें आस्था के नाम पर भी कई बार बदली है। बड़े विषय नहीं बल्कि छोटे छोटे विषयों को लेकर आप सबने देखा होगा कि किस तरह से आलू प्याज के दामों को लेकर भी यहाँ पर एक बार सरकार बदल चुकी है। लेकिन अभी राजस्थान में जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा विगत कुछ महीनों से रीट पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच करवाने और राजस्थान से बाहर के जो युवा यहाँ की सरकारी भर्तियों में नौकरी हासिल कर लेते हैं और यहाँ के युवा देखते रह जाते हैं, उसमें राजस्थान के युवाओं का जो कोटा है उसको फिक्स करने और बाहर के स्टेट्स में बहुत सी फर्जी डिग्रियों के मार्फत जिस तरह से राजस्थान में फर्जी डिग्रियों के डॉक्यूमेंट्स नौकरियों में लगाकर राजस्थान की सरकारी भर्तियों में वे नौकरियां ले लेते हैं, तो उसकी पूरी ठीक तरह से जांच करवा के ऐसे जो गलत कागजों के आधार पर जिन्होंने नौकरियां हासिल की हैं उन्हें सस्पेंड करने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने जैसी मांगों को लेकर, ये बड़ी बड़ी जो मांगे हैं उन सभी मांगों को लेकर डॉक्टर किरोड़ी अभी आगरा रोड पर धरने पर बैठे हुए हैं। दोस्तों, आप सबने देखा होगा कि किस तरह से यहाँ पर आलू प्याज के दामों को लेकर ही यहाँ पर एक बार केंद्र में सरकार बदल गई थी। अब डॉक्टर किरोड़ी मीणा जिस विषय को उठाए हुए हैं और जिस विषय को लेकर वे राजस्थान की गहलोत सरकार के खिलाफ वे एक तरह से उन्होंने जंग का ऐलान किया हुआ है, वह विषय ना तो आस्था से जुड़ा हुआ है और ना ही महंगाई से, और वह विषय राजस्थान के लाखों युवाओं से सीधा जुड़ा हुआ है। तो जब यहाँ पर आलू प्याज के दामों को लेकर ही जब यहाँ पर सरकारें बदल जाती है, तो अब तो डॉक्टर किरोड़ी मीणा ने जो मुद्दा इस समय वे उठाए हुए है रीट पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच करवाने की, ये मामला कोई साधारण मामला नहीं है, क्योंकि राजस्थान में अभी हाल ही के 2-3 सालों में जिस तरह से विभिन्न सरकारी भर्तियों में पेपर लीक हुए हैं, घोटाले हुए हैं, फर्जीवाड़े हुए हैं, उन सब घटनाओं से निश्चित रूप से राजस्थान के युवाओं में एक असंतोष छाया हुआ है, सरकार के प्रति एक आक्रोश छाया हुआ है। और ये आक्रोश इस कदर बढ़ गया है कि अब युवा डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के साथ कंधे से कंधा लगाकर इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। और डॉक्टर युवा ही नहीं बल्कि अभी विगत 15-20 दिन से जिस तरह से बड़े बड़े सामाजिक संगठन, तमाम तरह के राजनीतिक पार्टी के नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से जाकर मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें अपना समर्थन दे रहे हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी के जो बड़े लीडर हैं, जो इस समय सरकार में बैठे हुए हैं, मंत्री हैं, राजेंद्र सिंह गुड़ा हो, चाहे रमेश मीणा हो, हरीश मीणा जो कांग्रेस पार्टी के ही विधायक हैं, और हरीश चौधरी जो खुद कांग्रेस पार्टी के एक बड़े लीडर हैं, पश्चिमी राजस्थान से कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर माने जाते हैं, पंजाब कांग्रेस की भी प्रभारी भी रह चुके हैं, और कांग्रेस पार्टी के दिल्ली दरबार में भी उनकी अच्छी पकड़ है। उस शख्स ने भी राजस्थान विधानसभा में खड़ा होकर रीट पेपर लीक मामले और ये जो सरकारी भर्तियों में जो पेपर लीक हो रहे हैं इसके मामले को लेकर उन्होंने उठाया है और कोई ठोस कारगर कदम उठाने की मांग की है। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निश्चित रूप से उनकी नीति और नीयत में खोट नहीं है, वे बहुत ही भले इंसान हैं। हालांकि राजनीति में उनकी जादूगरी वे दिखाते रहते हैं, लेकिन जनता से जुड़े विषयों को लेकर, जनता से जुड़ी तकलीफ़ों को लेकर और किस तरह से राजस्थान में सर्वांगीण विकास किया जाता है, इन तमाम चीज़ों को आगे बढ़ाने में वे हमेशा आगे रहे हैं। पहले 2 बार वे राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उस समय भी उन्होंने बहुत सी बड़ी बड़ी योजनाएं राजस्थान में लागू की थी और अभी भी उनकी जो बहुत सी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं वे अन्य राज्यों के स्टेट लागू कर रहे हैं। लेकिन एक डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का ये जो आंदोलन रीट पेपर लीक मामले को लेकर उनका जो ये आंदोलन चल रहा है और जिस तरह से ये आंदोलन युवाओं को साथ लेकर डॉक्टर किरोड़ी ने शुरू किया था, लेकिन अब ये एक व्यापक जन आंदोलन का
रूप ले चुका है। तो एक ऐसे परिपक्व सूझबूझ वाले जिसे हम कुशल शासक भी कह सकते हैं, उन्हें अभी तक ये समझ में क्यों नहीं आया है कि जब सरकारें आलू प्याज के दामों को लेकर बदल जाती है तो इस समय तो यह जो विषय है वह लाखों युवाओं के भविष्य से सीधा जुड़ा हुआ है। और जिस तरह से हनुमान बेनीवाल जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संरक्षक हैं, नागौर के सांसद हैं, वे भी हजारों युवाओं के साथ जयपुर में पिछले दिनों वे रैली का आयोजन कर चुके हैं। रीट पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग कर चुके हैं। सचिन पायलट जो पहले राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं और कद्दावर नेता माने जाते हैं, वे भी अप्रत्यक्ष रूप से अभी जो जांच चल रही है उस जांच का वे समर्थन तो कर रहे हैं कि हाँ ठीक जांच चल रही है, लेकिन जिस तरह से पेपर लीक हुए हैं, उन्होंने इशारों में कहा कि ये ऐसी कौन सी जादूगरी थी कि तिजोरी से पेपर निकलकर परीक्षा सेंटरों तक पहुंच गए। तो वे भी ये जो प्रवृत्ति इस समय जो प्रक्रिया राजस्थान में सरकारी भर्तियों में एग्ज़ाम लेने में जो प्रक्रिया चल रही है उसकी प्रक्रिया से वे संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से जो एक तरीके से डॉक्टर किरोड़ी मीणा और हनुमान बेनीवाल जो मांग उठा रहे हैं उनका समर्थन उन्होंने भी कर दिया है। यानी कांग्रेस पार्टी में भी अगर अंदरूनी रूप से देखे जाए तो बहुत से विधायक हैं, बहुत से सरकार में बैठे हुए मंत्री हैं जो ये चाहते हैं कि ये सरकारी भर्तियों में जो पेपर लीक हो रहे हैं इस पर कठोर कार्रवाई हो, अंकुश लगे। और ये देखिए डॉक्टर किरोड़ी मीणा ने जो तथ्यात्मक तरीके से इस पूरे घटनाक्रम के बारे में, पूरे फर्जीवाड़े के बारे में उन्होंने कई बार मीडिया के सामने भी कागज़ रखे हैं। उसमें उन्होंने बताया है कि डीपी जारोली, मोहन जोशवाल और भी बड़े बड़े लोगों के नाम उन्होंने बताए हैं कि वो किस तरह से इस पूरे पेपर लीक की जो घटना हुई है वो उनमें उनकी भूमिका पूरी साफ दिखती है। उन्होंने बाकायदा नाम उपलब्ध करवाए। डीपी जारोली को जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष थे उनको सरकार ने बर्खास्त तो कर दिया, लेकिन पुलिस की ओर से उन्हें क्लीन चिट दे दी गई, जिसे डॉक्टर किरोड़ी ठीक नहीं मानते। तो अब तक जो डॉक्टर किरोड़ी का जो मांगे वे सरकार के समक्ष उठा रहे हैं उसको भरपूर समर्थन मिल रहा है। और ये जो युवाओं का आंदोलन एक बड़ा जन आंदोलन का रूप ले चुका है। तो अशोक गहलोत एक ऐसे शख्स जिनके हाथों में तीसरी बार राजस्थान की गवर्नमेंट है, लेकिन वे अभी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जब आलू प्याज के दाम पर सरकारें बदल जाती है तो यह तो विषय युवाओं के भविष्य से सीधा जुड़ा हुआ है। और इस समय अगर देखा जाए जो वोटर लिस्ट होती है उसमें भी आधे आपको युवा मिल जाएंगे। तो आने वाले दिनों में जब बहुत जल्दी ही इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो जिन मांगों को लेकर डॉक्टर किरोड़ी मीणा इस समय आंदोलन किए हुए है, अगर उन मांगों को सरकार नहीं मानती है, हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ कह दिया है कि हमने बहुत ठोस कार्रवाई की है, अन्य राज्यों में भी पेपर लीक की घटनाएं हो रही है, लेकिन राजस्थान ने जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है, उनकी जो संपत्तियां भी अटैच की है, उनके जो अवैध भवन थे उन्हें भी ढाया, उन्हें भी ध्वस्त किया है। और भी पूरी तरह से जो पुलिस की जाँच चल रही है वह बिल्कुल ठीक है। लेकिन बात वहीं पर आकर खड़ी होती है, सवाल वहीं पर आकर खड़ा होता है कि जब आपने डीपी जारोली को जब बर्खास्त, फिर आपने उनको बर्खास्त क्यों किया? जब आपने डीपी जारोली को बर्खास्त किया तो फिर पुलिस ने उनको क्लीन चिट क्यों दे दी? ये एक बड़ा सवाल अपने आप ही यहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है। उसके बाद में अब जब डॉक्टर किरोड़ी मीणा जिन विषयों को उठा रहे हैं और जो तथ्यात्मक तरीके से वे बता रहे हैं कि इन जो अधिकारियों की या इन दोषी अपराधियों की इसमें सीधी भूमिका है, उनमें से कईयों से पुलिस पूछताछ भी नहीं कर रही है, तो आपको कोई डॉक्टर किरोड़ी मीणा कोई साधारण आदमी नहीं हैं, वे एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद हैं और वे एक तरीके से इसको एक पार्टी लाइन से हटकर वे इस मुद्दे को उठाए हुए हैं, तो आपको उन्हें संतुष्ट तो करना ही पड़ेगा। वो भी इस स्थिति में जब आपने कठिन और विपरीत परिस्थितियों में बहुत ही बढ़िया तरीके से राजस्थान का शासन चलाया है। गत 4 साल काफ़ी कठिन और विपरीत
परिस्थितियों के रहे। कोरोना महामारी की वजह से सरकार का अधिकांश समय कोरोना महामारी से मुकाबला करने में ही बीत गया। सरकारी खजाना बिल्कुल खाली था, लेकिन अशोक गहलोत ने जो बजट अब तक 4 बजट पेश किए और जो बजट में जो घोषणाएं की गई, उनका जो क्रियान्वयन किया गया वह भी काफ़ी हद तक अच्छा रहा। कहने का मतलब कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी गहलोत ने एक बढ़िया शासनकाल राजस्थान की जनता को दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये माना है कि कोरोना काल में अशोक गहलोत का बहुत ही बढ़िया मैनेजमेंट था। यानी एक प्रधानमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, वह शख्स जब अशोक गहलोत के कामकाज की तारीफ करता है तो फिर आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि आप उस जिस शख्स ने, एक प्रधानमंत्री स्तर तक के व्यक्ति ने आपके कामकाज की सराहना की, तो एक उसी पार्टी का एक वरिष्ठ सांसद और उसी स्टेट के लाखों युवा आपसे आपकी कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आप उनकी एक सीधी सी मांग है कि आप इसकी सीबीआई जांच करवा दो, रीड पेपर की सीबीआई जांच करवा दो। तो आपको दिक्कत कहाँ आ रही है इस डॉक्टर किरोड़ी मीणा की इस मांग को मानने में? देखिए, अगर आप डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जिस विषय को उठाए हुए हैं, अगर इस पर आप चुप रहेंगे तो ये परेशानी ऐसे दूर होने वाली बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि राजस्थान भाजपा के नेता चुनाव प्रचार में जाएंगे और वे इसी विषय को ज़्यादा उछालेंगे, वे इसी विषय को लेकर आपकी कार्यशैली पर बार बार उंगली उठाएंगे। वे यही कहेंगे कि रीड पेपर लीक मामले में युवाओं के साथ बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, युवाओं के साथ धोखेबाजी हुई है, युवाओं का एक तरीके से भविष्य गर्त में डाल दिया गया है, क्योंकि इस मामले में राजस्थान सरकार के मंत्री शामिल थे, राजस्थान सरकार के विधायक शामिल थे और बड़े बड़े लोग शामिल थे। और वे ये भी आरोप लगाएंगे कि इसमें सीधे सीधे, क्योंकि वे डॉक्टर किरोड़ी मीणा अभी भी कह रहे हैं कि इसमें मुख्यमंत्री कार्यालय तक भी इस मामले की जांच की आंच जा सकती है, इसीलिए गहलोत इस मामले की जांच नहीं करवा रहे। तो ये चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के लिए बहुत बड़ी कठिन मुश्किलें पैदा कर सकता है। तो अगर आप डॉक्टर किरोड़ी मीणा की मांग को नहीं मानेंगे तो निश्चित रूप से आपको अभी आप सीबीआई जांच मत करवाइए, लेकिन आने वाले दिनों में जब विधानसभा चुनाव होंगे उस समय आपकी पार्टी के प्रत्याशियों को बहुत ही बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा और हो सकता है आपको डिफीट भी खानी पड़ जाए, क्योंकि अधिक युवा मतदाता बड़ी संख्या में हैं और ये जो सरकारी भर्तियां हो रही है इसमें एक परिवार के एक 2 बच्चे तो एग्ज़ाम दे ही रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर किरोड़ी मीणा ने युवाओं के साथ लेकर जो इस आंदोलन की शुरुआत की थी, अब इस आंदोलन से हर एक समाज जुड़ने लगा है। आपने देखा होगा अभी हाल ही में जिस तरह से नागौरी मुस्लिम समाज ने डॉक्टर किरोड़ी मीणा का समर्थन किया है, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष गए थे और उनके इस आंदोलन का समर्थन किया था। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता डॉक्टर किरोड़ी मीणा के पास जा रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं, व्यापारिक संगठन भी जा रहे हैं, सामाजिक संगठन भी जा रहे हैं, बड़ी संख्या में महिलाएँ भी जा रही हैं और अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा ने भी इसको एक बड़ा इशू बनाने जा रहा है। तो आने वाले जो आपके लिए ये 7-8 साल हैं, ये काफ़ी मुश्किल भरे हो सकते हैं अगर आप सीबीआई जांच नहीं करवाओगे। आपका कार्यकाल बहुत बेटर है, बहुत बढ़िया है, आपने बहुत ही हिम्मत दिखाते हुए, हालांकि आप अपनी सरकार के लोगों से भी जूझते रहे, कोरोना महामारी से भी जूझते रहे और हर दिन आपकी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर खतरे के बादल मंडराते रहे, लेकिन इसके बावजूद भी आपने कोरोना काल में आपने कठिन और विपरीत परिस्थितियों में बहुत बढ़िया शासन राजस्थान की जनता को दिया। लेकिन ये एक जो बड़ा विषय है, युवाओं से सीधा जुड़ा हुआ विषय है, इस विषय को लेकर अभी तक आपकी जो कार्यशैली है, आपकी जो मंशा है, उस पर अपने आप ही राजस्थान के युवा
सवाल खड़े कर रहे हैं, आपकी कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो इसलिए अगर आप इस विषय को लेकर टालम-टोली या ढुलमुल रवैया अपनाओगे तो फिर निश्चित रूप से आपकी कार्यशैली पर सवाल खड़े होना लाज़मी है और आगामी चुनावों में आपको, आपकी पार्टी को, आपकी पार्टी के प्रत्याशियों को काफ़ी तगड़ा झटका भी लग सकता है। देखिए दोस्तों, एक पत्रकार होने के नाते मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का काफ़ी सम्मान करता हूं, इज्जत करता हूं, क्योंकि वे बहुत ही मध्यम श्रेणी परिवार से जुड़े हुए थे और फिर राजनीति में आए और उनकी योजनाएं वास्तव में बहुत बढ़िया योजनाएं हैं, शिक्षा में, मेडिकल में, और अब किसानों के लिए उन्होंने अलग से बजट का भी उन्होंने जिस तरह से शुरुआत की है, तो जो विकास योजनाओं के मामले में और प्रस्तुत करने के मामले में, जनता को समर्पित करने वाले में वे कहीं पीछे नहीं रहते हैं। उनकी इच्छा यही रहती है कि गरीब आदमी को, मज़दूर आदमी को न्याय मिले और उसका जीवन खुशहाल भरा हो। लेकिन ये जो आप बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर आकर खड़ी हुई है रीट पेपर लीक मामले की, और जो सरकारी भर्तियों में जो व्यापक पैमाने पर जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, ये विषय गहलोत के लिए गले की एक तरीके से फांस बन गया है। तो इस विषय को अशोक गहलोत किस तरह से आगे सुलझाएंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन उन्होंने जिस तरह से विधानसभा में भी खड़े होकर कहा है कि नहीं, मैं मेरी जांच से संतुष्ट हूं, पुलिस की जांच से संतुष्ट हूं, पुलिस की सही कार्रवाई इसमें हो रही है, तो फिर निश्चित रूप से युवाओं को आप अपने पार्टी के विधायकों से भी अगर आप उनसे 1 to 1 मुलाकात करेंगे तो वे निश्चित रूप से ये कहेंगे कि नहीं, ये जो सरकारी भर्तियों में जो फर्जीवाड़ा हो रहा है इसको लेकर राजस्थान के युवाओं में आक्रोश है, आप इसमें कुछ ना कुछ कीजिए। लेकिन अब आप इस सीबीआई जांच करवाने से पीछे क्यों हट रहे हैं, जबकि आपकी नीति और नियति में बिल्कुल भी खोट नहीं है। राजस्थान में जो प्रतिपक्ष के नेता हैं गुलाब चंद कटारिया, वे भी ये मानते हैं कि गहलोत की नीयत और नियति में कोई खोट नहीं है। लेकिन फिर आपको किस बात का डर है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जैसे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो संरक्षक हैं, नागौर सांसद है हनुमान बेनीवाल, वे कह चुके हैं कि आपने महिपाल मदेरणा और बाबूलाल नागर जैसे जो बड़े कांड हुए थे उनकी तो आपने सीबीआई जांच करवा दी थी। हालांकि उसमें कानूनी प्रक्रियाओं के तहत भी गवर्नमेंट को जांच के लिए राजी होना पड़ा था, लेकिन आपने येन केन प्रकरण उस मामलों में सीबीआई जांच चली और वो मामले इतने जन आंदोलनों का, उन मामलों की सीबीआई जांच करवाने को लेकर किसी भी तरह के किसी भी संगठन ने कोई ज़्यादा ना तो कोई आंदोलन किए थे, ना कोई आवाज़ उठाई थी। उसके बावजूद भी उन मामलों की सीबीआई जांच हुई। लेकिन ये एक ऐसा मामला जिस मामले को लेकर राजस्थान के लाखों युवा सड़कों पर है। पूरी भारतीय जनता पार्टी अब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के पीछे आकर खड़ी हो गई है और तमाम तरह के सामाजिक संगठन, व्यापारिक संगठन लगातार डॉक्टर किरोड़ी मीणा के आंदोलन से जुड़ रहे हैं। तो अगर आप इस मामले को लेकर अगर आप बात नहीं मानोगे तो ये बात बिल्कुल तय सी दिख रही है कि फिर जब आपके पार्टी के प्रत्याशी जनता से वोट मांगने जाएंगे, ये जो चालू साल के अंत में ही जब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो उस समय सवाल खड़े करेंगे यहाँ के बेरोजगार युवा और उनके माता पिता, उनके पेरेंट्स, उनके मित्र, उनके दोस्त। और देखिए दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी भी बहुत ही उनका जो चुनाव प्रचार होता है वो बहुत तगड़ा होता है। सोशल मीडिया पर भी उनका चुनाव प्रचार का जो तरीका है बहुत ही बेटर होता है और वे अब सिर्फ इसी मुद्दे को आने वाले चुनावों में अपना बहुत बड़ा हथियार, उन्होंने एक तरीके से यह हथियार तैयार कर लिया है। और अगर इस मामले में अगर अशोक गहलोत डॉक्टर किरोड़ी मीणा के इस आंदोलन के आगे अगर वे थोड़ा नहीं झुकेंगे या उनकी मांग को नहीं मानेंगे या आगे बढ़कर वे इस मामले की जांच के लिए डॉक्टर किरोड़ी मीणा और राजस्थान के युवाओं को अपने भरोसे में नहीं लेंगे, तो निश्चित रूप से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का ये जो आंदोलन है अब एक व्यापक जन आंदोलन का रूप ले चुका है, जो
आगामी विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के लिए एक अकेला यह आंदोलन बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है और बहुत बड़ी हार का कारण बन सकता है। नमस्कार दोस्तों।